गुड मॉर्निंग सर। क्लास 8 का आज चल रहा है फैक्टर, ठीक है। फैक्टराइजेशन, इसकी एक एक्सरसाइज मैंने आपको पहले ही कंप्लीट आपको करा दी थी। आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज आज करनी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखें सभी स्टूडेंट। फर्स्ट में बोल रहा है फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग a स्क्वायर 8a प्लस 16। ऑल स्टूडेंट्स लुक हियर, सभी बच्चे इधर देखेंगे। ऑल स्टूडेंट्स, सबसे पहले इसको देखते हैं हमें करना कैसे क्वेश्चंस। जब कभी भी इस टाइप का आपको फैक्टर देते हैं, उसको करने के दो मेथड है, ठीक है। दोनों मेथड से इसको मैं बताता हूं। फर्स्ट मेथड है, इसमें आइडेंटिटी लगा दो। सेकंड मेथड है, इसका डायरेक्टली फैक्टर कर दो। डायरेक्टली फैक्टर कैसे करते हैं? लास्ट में देखना है हमें डिजिट। लास्ट में क्या डिजिट है हमारा? 16 है। लास्ट में क्या है डिजिट? 16 डिजिट है। तो 16 आपको दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करने पर 16 आना चाहिए और उन दोनों को प्लस करने पर 8 आना चाहिए। तो नंबर सर्च करो दिमाग में। सर 2 और 4 बोलना नहीं है आपको, मैंने बोला नंबर सर्च करिए कि जिनकी मल्टीप्लाई करने पर 16 आए और उन्हीं दोनों नंबर को प्लस करने पर 8 आए। सर्च किए दिमाग में सभी ने? यस सर। हाँ बोलो। तो 2 और 4 तो 6 हुआ। मल्टीप्लाई करके हमें 16 लाना है। 4 और 4, वेरी गुड। क्या नाम है आपका? वेरी गुड। 4 और 4, 4 4 जा 16 और 4 प्लस 4 करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4a प्लस 16। अब हम पेयर बना लेंगे और कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेना पिछली एक्सरसाइज में मैंने आपको सिखाया था। इन दोनों में a कॉमन है, a यहाँ पे बचेगा हमारा और यहाँ हमारा 4 बचेगा। प्लस इन दोनों में 4 कॉमन आ जाएगा। a 4 का डिवाइड 16 में करेंगे 4 हो जाएगा। फिर यहाँ कॉमन ले लेंगे a प्लस 4 और यहाँ पे हमारा a प्लस 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट मेथड था। डायरेक्टली हमने डायरेक्ट इसको फैक्टराइज कर दिया। अपने दिमाग में नंबर सर्च किए और यहाँ पे लिख दिए, कॉमन ले लिया, आंसर आ गया। एक दूसरा मेथड है इसका आइडेंटिटी लगाने का। कौन सा मेथड? आइडेंटिटी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर a स्क्वायर है, यहाँ पर 8a है और यहाँ पर 16 है। तो इसको कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे a स्क्वायर है तो यहाँ हम लिख सकते हैं a का स्क्वायर। यहाँ पर 16 है तो 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। तो देखो बच्चों, ये बन गया a स्क्वायर, ये बन गया b स्क्वायर। क्या बन गया? a स्क्वायर b स्क्वायर। अब आगे क्या बनना है? 2ab। क्या बनना है? 2ab। अगर ये बन जाता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab तो क्या बन जाता है? a प्लस b का होल स्क्वायर। क्या बन जाता है? a प्लस b का होल स्क्वायर। देखिए 2 a की जगह a और b की जगह 4। मल्टीप्लाई करके देखेंगे 4 2 जा 8a, बिल्कुल करेक्ट है ना कि भाई a स्क्वायर बन गया, ये बन गया 4 स्क्वायर। a की जगह a लिखेंगे, b की जगह 4 लिखेंगे। 2 तो 2 मल्टीप्लाई 4 8a, बिल्कुल करेक्ट बन गया। तो यहाँ पे हमारा बन गया क्या? a प्लस b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है बच्चों a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी ये हमारा यहाँ पे बिल्कुल ये सॉल्व हो गया है। तो हमें आंसर इसमें देना a प्लस b का होल स्क्वायर। a की जगह क्या लिखेंगे हम? a और b की जगह 4। a प्लस 4 का स्क्वायर। और जब किसी पे स्क्वायर होता है तो हम उसको लिखते हैं कितनी बार? 2 बार लिखते हैं, है ना। तो यहाँ पे a प्लस 4 का स्क्वायर है, इसका मतलब क्या लिखोगे? a प्लस 4 a प्लस 4 चौका, यानी कि हमने a प्लस 4 और a प्लस 4। देखो ये दोनों हमारे आंसर बिल्कुल कैसे आ रहे हैं? करेक्ट आ रहे हैं। आ रही बात समझ में? तो अभी एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले
मैं आपको कुछ फॉर्मूले लिखाऊंगा, आइडेंटिटीज लिखाऊंगा मैथ्स की, वो आप लिखें, ठीक है। सभी स्टूडेंट अपनी नोटबुक में लिखेंगे, ऑल स्टूडेंट्स some important identities. नंबर फर्स्ट, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नंबर सेकेंड, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नंबर थर्ड, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। नंबर फोर, ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट ए प्लस बी। नंबर फाइव, ए माइनस बी का होल क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट ए माइनस बी। स्पीड से लिखते रहिए मेरे साथ साथ, सभी को लिखना है भाई, सभी को लिखना है, पता है सभी में आप सभी आते हैं, ठीक है। नंबर सिक्स, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। केवल इतनी आइडेंटिटी आपको लर्न होनी चाहिए, क्लास 8 तक के स्टूडेंट को इतनी कम से कम होनी चाहिए। आइडेंटिटी तो होती है 11 टोटल, ठीक है, लेकिन इतनी आपको हर हालत में लर्न होनी चाहिए, ठीक है। बेटा वीडियो को पॉज कर दो थोड़ी देर। अब देखते हैं बेटा नेक्स्ट, अभी मैंने आपको आइडेंटिटी लिखाई थी। अब आइडेंटिटी लिखने के बाद आप सभी को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। यहां देखते हैं, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड, इसमें बोल रहा है पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25। इधर देखिए ऑल स्टूडेंट्स, पी स्क्वायर, तो यहां पर हम आइडेंटिटी को देखेंगे, हमारी आइडेंटिटी यहाँ पे फॉलो, यहाँ पे आइडेंटिटी हमारी हुई है नहीं, तो देखो पी स्क्वायर ये हमारा बन गया के स्क्वायर, ठीक है। इधर क्या है 25, इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, तो ये बच्चों बन गया बी स्क्वायर। भाई ये बन गया ए स्क्वायर और ये बन गया बी स्क्वायर। अब हमें क्या चाहिए होता है 2ab, क्या चाहिए होता है 2ab। यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस लगा लो, 2 ए की जगह क्या लिखना है p और b की जगह क्या लिखना है 5। मल्टीप्लाई करके देखो 5 टू जा 10p, देखो 10p ही आ रहा है हमारा, यानी यहाँ पे हमारी आइडेंटिटी लग रही है, ठीक है। यहाँ पे लिखोगे आप अप्लाइंग आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ माइनस का था तो माइनस का लगा देंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आंसर आपको किसमें देना है, ए की जगह क्या लिखना है p और बी की जगह क्या लिखना है 5। यानी देखिए देन ब्रैकेट ए की जगह p बी की जगह 5 का स्क्वायर। जब किसी पे स्क्वायर होता है उसको 2 बार लिख देते हैं, है ना, तो क्या आ जाएगा हमारा p माइनस 5 फिर p माइनस 5। दिस इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कर सकते हैं ना सभी? यस सर। इसके बाद देखिए सेम ऐसे ही सारे क्वेश्चन हैं इसके अंदर, ठीक है, सभी क्वेश्चन ऐसे ही हैं। एक क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें, उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 7। इसमें देखिए क्या करना है, एल प्लस एम का स्क्वायर
minus 4LM. Very most important question for the exam. याद देखिए L प्लस M का स्क्वायर माइनस 4LM. अब ऐसी कंडीशन में यहां पर हम देखा जाए A प्लस बी का होल स्क्वायर है, A प्लस बी का होल स्क्वायर. तो यहाँ पे आइडेंटिटी लगा देंगे सबसे पहले, यानी लिखेंगे अप्लाइंग आइडेंटिटी A प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर. अभी लिखाई मैंने आपको A की जगह क्या पुट करना है आपको N और B की जगह M. तो यहाँ पे देखो इस फॉर्म में लिखा हुआ है, आंसर इस फॉर्म में दोगे. ठीक है, तो लिखेंगे क्या N स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई L मल्टीप्लाई M प्लस M स्क्वायर. ये तो लिखेंगे. आगे माइनस का 4LM, माइनस का 4LM. ठीक है, अब यहां पे हम कर सकते हैं इसको L स्क्वायर प्लस 2LM प्लस M स्क्वायर माइनस 4LM. 2LM माइनस 4LM करेंगे, है ना. प्लस माइनस प्लस माइनस, बड़ा साइन किसका आ रहा है माइनस का. बोला करो भाई, बड़ा साइन किसका आ रहा है माइनस. तो यहाँ पे किसका साइन लगाओगे माइनस. तो हम यहाँ लिखेंगे L स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2 करेंगे तो 2LM. ये माइनस का साइन क्यों आया, क्योंकि बड़ा साइन माइनस का है. कैसे होता है बड़ा, यहाँ पे बड़ा साइन माइनस का, क्योंकि 4 बड़ा है 2 छोटा है. 2 से पहले प्लस का साइन, 4 से पहले माइनस का साइन, इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन आया. और 4 माइनस 2 किया था 2 आया. ठीक है, LM हो गया. आगे क्या बचा M स्क्वायर. अब फिर से इसमें आइडेंटिटी लगा देंगे, है ना. क्या आइडेंटिटी लगाएंगे, अप्लाइंग आइडेंटिटी A माइनस बी का होल स्क्वायर. क्या होता है A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस का B स्क्वायर. ये होता है. ठीक है, इसको कैसे लगाएंगे हम, देखिए L स्क्वायर M स्क्वायर, यानी ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो आंसर इस फॉर्म में होगा. ठीक है, A की जगह क्या पुट करना है L माइनस B की जगह क्या पुट करना है M का स्क्वायर. अब इस किसी को 2 बार स्क्वायर आ रहा है, उसको 2 बार लिख देंगे, है ना. किसी को ऊपर स्क्वायर आता है तो कितनी बार लिखते हैं 2. L माइनस M और L माइनस M. दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन. कर सकते हैं सभी, सभी स्टूडेंट. इसका जो आपको दिखाई दे रहा है क्वेश्चन, इसका एक पिक लें और अपनी नोटबुक में इसको सॉल्व करें. ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपको इसी टाइप से सॉल्व करना है. क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी थोड़ा सा आप देखेंगे. सेकंड में देखिए, आप लोग बेटा साथ के साथ लिखते रहा करो, जो आपको प्रॉब्लम ना हो. सेकंड क्वेश्चन में देखें फैक्टराइज. फैक्टराइज में बोल रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 4p स्क्वायर माइनस का 9q स्क्वायर. ये क्वेश्चन है. ठीक है, इधर देखिए अभी मैंने तीसरी आइडेंटिटी आपको दिखाई थी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. क्या दिखाया था a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. इक्वल में क्या था a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी. इधर देखेंगे यहां पर हम इसको लिख सकते हैं 2p का स्क्वायर. 2 2 जा 4 हो गया, है ना. माइनस इसको लिख सकते हैं 3q का स्क्वायर, क्योंकि 3 3 जा 9 हो जाएगा, है ना. अब यहाँ पे आइडेंटिटी क्या लग जाएगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ठीक है, तो वही आइडेंटिटी यहाँ पे लगा देनी है. अप्लाइंग आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल में होता है a प्लस बी a माइनस बी. ठीक है, तो a की जगह क्या पुट कर देंगे हम 2p, यानी a प्लस बी 2p प्लस 3q. ब्रैकेट क्लोज. नेक्स्ट ब्रैकेट में जाएंगे, a की जगह 2p माइनस 3q. आंसर
कर सकते हैं। Yes, sir. इसके बाद एक क्वेश्चन देखिए 49 एक्स स्क्वायर माइनस का 36, ठीक है। 49 एक्स स्क्वायर है, इसको हम क्या लिख देंगे 7 एक्स का स्क्वायर, 7 7 जा 49 है ना। इसको क्या लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर, 6 6 जा 36। अब कौन सी आइडेंटिटी लगाओगे ए स्क्वायर माइनस B square. ए प्लस बी और ए माइनस B. ए की जगह क्या पुट करोगे 7x, बी की जगह क्या पुट करोगे 6। अभी ऑल स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाइए, सभी बच्चे सॉल्व करके दिखाइए, और जो बच्चे इसको देख रहे हैं वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे कमेंट करें, मुझे बताएं कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर आया, क्योंकि आपने ये क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसे ही पढ़ा हुआ है, इसके बिल्कुल सेम ऐसा ही है। अभी सॉल्व करें ऑल स्टूडेंट्स, करिए स्पीड से। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल स्टूडेंट, इसी में देखते हैं एक तो क्वेश्चन और देखते हैं, ये कंप्लीट हो जाएगा इसका। ए स्क्वायर 112 बी स्क्वायर, यहां पे लिखा हुआ है 63 ए स्क्वायर माइनस 112 बी स्क्वायर। 63 किसी का स्क्वायर नहीं होता, इधर समझ लो 63 किसी का स्क्वायर नहीं होता, 112 किसी का स्क्वायर नहीं होता। हमारी बात समझ में? तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर है यहाँ भी स्क्वायर है, कोई भी एक ऐसा नंबर कॉमन ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे हम कॉमन ले लेते हैं, एक नंबर ऐसा ढूंढो बड़े से बड़ा नंबर जो इसको भी डिवाइड कर दे और इसको भी डिवाइड कर दे, ठीक है। तो वो नंबर आएगा आपका 7। क्या आएगा 7. हमने कॉमन ले लिया 7, ठीक है। अब 7 का डिवाइड करेंगे कितना आएगा 9a स्क्वायर, 7 का डिवाइड इसमें करेंगे क्या आएगा बोलो भाई 16b स्क्वायर, ठीक है। 7 का डिवाइड 112 में करेंगे तो 16 आएगा। आगे कितना है b स्क्वायर। अब सेम वही मेथड, कैसे 7 को जैसे ही रहने दो, इसको क्या लिख सकते हैं 3a का होल स्क्वायर, 3 3 9 है ना। और इसको क्या लिख सकते हैं 4b का होल स्क्वायर, क्योंकि 4 4 जा 16। आ रहा सभी के समझ में? आगे देखिए 7, यहां पे क्या करोगे अप्लाइंग आइडेंटिटी, आप सभी को यहां पर आइडेंटिटी लगा देनी है। कौन सी आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए की जगह क्या पुट करना है 3a प्लस 4b, है ना। और यहाँ पे क्या लिखोगे 3a माइनस 4b, यही आपका आंसर हो जाएगा। कर सकते हैं ना सभी? इसके बाद एक क्वेश्चन मैं देता हूं आपको, x5 144x3। अब देखिए यहाँ पे 16 जो है 16 भी किसी का स्क्वायर बन जाएगा, 144 भी बन जाएगा, है ना। ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे कॉमन ले लो। क्या ले लें कॉमन, क्यों? क्योंकि यहाँ पे x की पावर 5 है, यहाँ पर x की पावर 3 है, तो कॉमन लेते हैं। कॉमन क्या है इसमें, ठीक है। कॉमन देखिए एक तो 16 कॉमन है, क्या कॉमन है 16, कॉमन ले लो, फिर एक साथ ले लो कॉमन। 16 कॉमन है और x की पावर 3 कॉमन है, क्योंकि यहाँ पे 3 पावर है, यहाँ पे 5 है, x की पावर 3 भी कॉमन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कॉमन लेने के बाद 16 का डिवाइड 16 में करेंगे 1, यहाँ पे कितनी पावर 5, यहाँ पे कितनी है 3, तो कितनी बचेगा 2, x की पावर 2, ठीक है। 16 का डिवाइड करेंगे कितनी बन जाएगा 9, और x की 3 से x की 3 कैंसिल, यस सर, ठीक है। इसके बाद 16 x की पावर 3, इसको लिख सकते हैं x का स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं सर 3 का स्क्वायर,
क्या लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर। आप लिखोगे अप्लाइंग आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी लगानी है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, यहाँ पे देखिए 16x क्यूब ऐसी रहेगा। ठीक है बच्चों, अब ए की जगह क्या वैल्यू पुट करोगे? x, और बी की जगह 3 क्या रहेगा? x प्लस 3 x माइनस 3। ये आंसर हो जाएगा। यस इसी सर। टाइप से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।